हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ आज विशेष रूप से जो नवरात्रि की अष्टमी है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज कन्या पूजन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो अष्टमी की तिथि होती है ये माता रानी के विशेष रूप से भोग की तिथि होती है। आज के दिन माँ को भोग डाला जाता है और माँ को भोग में खीर, पूरी, चूरमा, नारियल बना के खिलाया जाता है, हलवा बनाया जाता है, काले चने का प्रसाद माँ को भोग में लगाया जाता है। तो इन चीज़ों का आप भोग आज लगा सकते हैं या रोज एक कन्या को भोग भी आप लगा सकते हैं अगर आप नवरात्रे पूरे करते हैं तो। अगर आप इजीली रोज एक कन्या को भोजन कराते हैं तो भी काफ़ी होता है, या इकट्ठा आज के दिन 9 कन्याओं को कम से कम भोजन कराने से आपको पूरे नवरात्रे में कन्या भोज का लाभ मिलता है। इसके अलावा आज जब नवरात्रे का 8वां दिन है तो आज की जो माता का नाम है वो माँ महागौरी है। महागौरी माँ जो शिव जी की पूजा आराधना करने से जो उनका काला वर्ण हो गया था उसको उन्होंने एक कोशिका के रूप में बाहर निकाला था, जो कि शिव जी की ही एक पुत्री मानी जाती है, कौशिकी। और इसके साथ ही माँ को अपना पुनः जो उनका उज्जवल रूप था वो प्राप्त हुआ था, ऐसा उमा संहिता में शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। तो इस लिए आज विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। आज की जो देवी है उनका जो जिनको वो रूल करता है प्लैनेट वो राहु है, और आज माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। आप पानी वाले नारियल का भोग भी लगा सकते हैं या सूखे गोले का भोग भी आप लगा सकते हैं। नारियल का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होता है। आज नींबू का भोग भी कई जगह पे माँ को बलि दी जाती है नींबू से, या जो होता जिसको पेठा बोलते हैं उसका भी, सफ़ेद वाला जो पेठा होता है उसका भी आज के दिन माँ को बलि दी जाती है। ये नवरात्रे के अंतिम दिन भी दी जाती है, कई जगह पे आज भी दी जाती है। तो जैसे आपके यहाँ पे रिवाज है आप वैसे ही आप पूजा पाठ वो जो भी रिचुअल आपके घर में होता है वो आप उसको अवश्य फॉलो करें। उसके अलावा आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आज के दिन माँ का जो प्रिय कलर है वो माँ का रंग है गुलाबी रंग, और आज माँ को विशेष रूप से गुलाब के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। और आज माँ को प्रसन्न करने के लिए जो भोग है वो नारियल है, और आज माँ की जो औषधि है वो विशेष रूप से तुलसी औषधि है। तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन तुलसी वात पित्त कफ को आपके बैलेंस करती है। जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है या जिनका भी बुध खराब है हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं, उनको 3 पत्ते तुलसी के जरूर डेली सबसे पहले सुबह उठ के खाने चाहिए या पानी के साथ गटक लेने चाहिए। तुलसी को दांत लगा के नहीं चबाया जाता, तो इसलिए या तो आप उसको सोलो कर लें मुंह में ही, या फिर उसको पानी के साथ गटक लें छोटे छोटे पीसेस करके। इससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है उनको ठीक होना शुरू हो जाता है। वात पित्त कफ का जिनको दोष है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और आज विशेष रूप से जो माँ की जो एज कैटेगरी है वो माँ की एज कैटेगरी है 50 साल से 60 साल तक की, क्योंकि इस पीरियड में माताओं का जो स्वरूप होता है वो मोनोपोज की तरफ जा रहा होता है, और वो एक ऐसी स्टेज पे होती हैं जहाँ पर कि उनके बच्चे वेल सेटल्ड हो जाते हैं, बच्चों का करियर सेटल हो जाता है, और उनको आगे अपने मतलब शारीरिक, मानसिक और जो आपके सराउंड घर का जो वातावरण है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। नए बच्चे घर में जुड़ जाते हैं, नए बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से उनकी जिम्मेवारियां, उनका एक जो शारीरिक और मानसिक जो है वो बदलाव बहुत ज़्यादा इस टाइम में होता है। तो मोनोपोज जिनको हो रहा होता है उनको विशेष रूप से आज की माँ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ गौरी की आराधना करने से आपको आपके जो भी परेशानियां, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको एक आवरण की तरह माँ उतार देती है, और आपको वापस से अपने घर गृहस्थी में या अपने कार्य में तत्पर कर देती है। आज के दिन माँ को विशेष रूप से ये उपाय आप कर सकते हैं। ये सभी उपाय भी आप कर सकते हैं, इनमें से जो आप इजीली कर सकते हैं वो उपाय भी आप कर सकते हैं। बस जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।